So good morning student. Today we study about विटामिन ए. इसके प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें हमने दो विटामिन कवर कर चुके थे, जो कि था विटामिन ए और विटामिन डी, है ना. तो विटामिन ई के बारे में आज हम देखेंगे. क्या देखेंगे? विटामिन ई के बारे में. ठीक है. तो विटामिन ई क्या है, इसका नाम क्या है? ठीक है. विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल. टोकोफेरॉल ये इसका नाम है, विटामिन ई का. समझ में आया? विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल. नेक्स्ट, विटामिन ई इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोकोफेरॉल. टोको मतलब होता है चाइल्ड, जिसमें से जो टोकोज होता है, टोकोज का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, और फेरिन का मतलब होता है टू कैरी. तो इस हिसाब से क्या हुआ, विटामिन ई फर्टिलिटी में हेल्प करता है. क्या करता है? फर्टिलिटी में. फर्टिलिटी मतलब फर्टिलाइजेशन, मतलब यस, जब एग और स्पर्म का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. तो उसको कैरी करने में, तब क्योंकि जब फर्टिलाइज होगा तो हम क्या कर रहे हैं? चाइल्ड बियर कर रहे हैं. चाइल्ड बियर मतलब हम गर्भ धारण कर रहे हैं ना. तो वही चीज को हेल्प करता है क्या? टोकोफेरॉल, विच इज विटामिन ई, है ना. ठीक है. ये टोकोफेरॉल फर्टिलिटी विटामिन है ना, और ब्यूटी विटामिन भी है. ठीक है. और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी है. अब देखो, जो ये फर्टिलिटी का तो तुमको समझ में आ गया, पर ये जो ब्यूटी विटामिन है ये क्या है? इसका मतलब तुम क्या समझते हो? देखो, तुमने देखा है कोई भी क्रीम में कोई भी क्रीम का एड आता है तो उसमें बोलता है विटामिन ई रिच क्रीम, विटामिन ये, विटामिन वो, ऐसे सब दिखाते हैं उसमें, राइट. पर एक्चुअल में विटामिन ई का सच में काम होता है ये ब्यूटी विटामिन. अगर विटामिन ई अगर रिच अमाउंट में खाओगे तुम, तो तुम्हारी स्किन का कोलेजन बढ़ेगा, स्किन अच्छी होगी, स्किन रेडिएंट, प्लस विटामिन ई के एसेंस इसमें डले हुए हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं ना एड पे. तो वही. उसके बाद अब ये विटामिन ई समझ में आया, इसको क्या कहा गया है? पहला तो इसको टोकोफेरॉल कहा गया है. ठीक है. टोकोस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, फेरिन का मतलब होता है टू कैरी. तो ये इस हिसाब से क्या हुआ? फर्टिलिटी विटामिन हुआ. फिर ब्यूटी विटामिन है, फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी है. ये समझ में आया? अब यहाँ पे जो एंटी स्टेरिलिटी जो वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी और स्टेरिलिटी जो भी हो, इसका मतलब होता है सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करना. मतलब विटामिन ई क्या करता है? सेक्सुअल हेल्थ को भी बूस्ट
करता है। इसमें लिखा हुआ है द टर्म एंटी स्टेरिलिटी कैन रेफर टू विटामिन ई विच इज नोन एज टू बूस्ट सेक्सुअल हेल्थ एंड प्रिवेंट स्टेरिलिटी। प्रिवेंट स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी कह लो, है ना। समझ में आया? ठीक है। क्या होता है एंटी स्टेरिलिटी? मतलब ऐसे वर्ड जो तुमको न्यू लगता है एटलीस्ट पूछा तो करो। अब मैं नहीं बताती तो पता ही नहीं होता। मतलब इसका क्या हुआ, सेक्सुअल हेल्थ को क्या करता है, ये बूस्ट करता है। विटामिन ई समझ में आया। अब इसके क्या पढ़ेंगे हम, सोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा इसके, सोर्सेस में क्या क्या आएगा, वेजिटेबल ऑयल, नेक्स्ट और क्या आ सकता है, हाँ जोर से बोलो। लिवर ऑयल, तुम्हारे लिवर में से ऑयल निकालेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने के लिए बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, उससे हम सुंदर होते हैं, ऐसा क्या बोल के खिलाते? विटामिन ए, विटामिन बी, सारे विटामिन मिलेंगे। ठीक है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी साग सब्जियां, समझ में आया। लीफी मतलब पत्ते पत्ते ऐसे बकरियां खाती है घास, वो ऐसे नहीं मैडम, वो भी तो वेजिटेबल में आएगा, उसको भी तो बघार के बना सकते हैं, खा के देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट फिश और मसल मीट। मसल मीट, मसल मीट मतलब खुद का ही हाथ काट के खा लो। फिश में मसल्स भी होने लगी, जिम जाती है फिश। फिश में से भी विटामिन ई मिलेगा। ठीक है, और मसल मास मतलब जैसे जो मीट वगैरह खाते हैं ना, गोट या फिर ये जो पॉर्क मिल्क, सॉरी पॉर्क होता है, बीफ होता है, गाय का मटन, और ये सब फॉरेन कंट्रीज में खाते हैं, जैसे रशियन लोग घोड़े का मटन खाते हैं। तो उन लोगों का जो मसल्स होती है उसको खाने से भी विटामिन ई मिलता है। जैसे कोरियन लोग अक्सर कर ये सारी चीजें खाते हैं, तभी तो इनकी स्किन इतनी फ्लॉलेस रहती है। समझ में आया? तो मसल मीट खाएंगे। ठीक है, इन सोर्सेस से मेनली हमको क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी, डेली रिक्वायरमेंट है 10 mg पर डे फॉर चिल्ड्रन। 10 mg पर डे मतलब 10 मिलीग्राम बच्चों के लिए, और 25 मिलीग्राम एडोलेसेंट चाइल्ड के लिए, और एडल्ट्स के लिए भी उतना ही लगेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसकी फंक्शन के बारे में, तो टोकोफेरॉल रिच इन और एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, टोकोफेरॉल इज आल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंट हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस, RBCs are essential for reproductive health.
क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ये टोकोफेरॉल कैसा एक्ट कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट के जैसा। एंटीऑक्सीडेंट मतलब तुम ग्रीन टी पियो तो एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, नहीं। ग्रीन बीन्स में होते हैं कुछ ऐसे जो फल होते हैं जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे एवोकाडो जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे सारे फल, ऐसे सारी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। अब एंटीऑक्सीडेंट वाला फेशियल भी कराते हो ना, नहीं कराते? तो एंटीऑक्सीडेंट वाला सारी चीजें क्या बोलते खाने के सोर्सेज में हमको मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या बताया, प्रिवेंट हीमोलाइसिस। अब प्रिवेंट हीमोलाइसिस मतलब क्या होगा, हीमोलाइसिस का मतलब क्या होगा, हीमो मतलब ब्लड, लाइसिस मतलब और वो भी लिखा है प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज, मतलब नहीं, उसको ब्रेक होने से रोकती है, टू क्लोज टू इट, है ना, मतलब उसको आरबीसीज को ब्रेक होने से, है ना, क्या होने से, ब्रेक होने से रोकती है। समझ में आया? फिर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये अच्छा है। इसके फंक्शंस लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट वाइज लिखना। फिर आता है प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। DYSTROPHY। इसका मतलब होता है, लिखो इसका मतलब लिखो, द प्रोसेस एंड consequences of hereditary progressive affection of specific cell in one or more tissue लिखा, tissue that initially shows normal function। इसका मतलब एग्जैक्ट ऐसा है कि जो ये एक हेरिडिटरी की वजह से होता है, जैसे ये मसल्स को बिल्डअप कर रही हैं, है ना, तो यहाँ पे मसल्स को वीकन भी कर देगी, ठीक है। तो मसल्स को वीकन ना हो, वीक्ड ना हो, उसका विटामिन ई का फंक्शन है कि वो मसल्स जो हैं हमारी, है ना, हेरिडिटरी कॉज की वजह से वीक ना हो, कमजोर ना हो, तो उसको कमजोरी से प्रिवेंट करना। समझ में आया? ठीक है, स्केलेटल मसल्स हमारी क्या हो, वीक ना पड़े। समझ में आया? ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, देखो जो इसके फंक्शन है वो उसके उल्टे पड़ जाएंगे, है ना, उसकी डेफिशिएंसी में यही शो होगा ना। प्रोजेक्ट वेयर इज योर नोटबुक, मैंने आज बोला था देखने के लिए, लाइयो, कहाँ है? ठीक है, तो डेफिशिएंसी में इसके क्या है, क्या सिम्टम्स शो कर रहा है, हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है क्योंकि आरबीसीज ब्रेक डाउन होने लगेंगे। अगर विटामिन ई नहीं रहेगा बॉडी में तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस से प्रिवेंशन हो रहा है, इसके फंक्शन है। और अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया, मतलब आरबीसीज ब्रेक डाउन होने लगेंगे। समझ में आया? दूसरा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, अब भी हमने लिखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, मस्कुलर
डिस्ट्रॉफी होगी। नेक्स्ट इज डायट्री हेपेटिक नेक्रोसिस भी होने के चांसेस हैं। डायट्री हेपेटिक नेक्रोसिस, डायट्री हेपेटिक मतलब होगा सिर्फ फल फूल के ही कैटेगरी में रह जाओगे, बॉडी खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। मतलब सिर्फ फ्रूट खाओगे, कुछ वेजिटेबल, लीन प्रोटीन जो होता है ना, ज्यादा हैवी प्रोटीन नहीं खा पाओगे। समझ में आया? जैसे लेग्यूम्स, पोल्ट्री, फिश, ये सब तुम अवॉइड करना पड़ेगा तुमको, अनकुक्ड तरीके से खाओगे तो। समझ में आया? दूसरा होता है स्लो ग्रोथ होगी, डीजनरेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या होगा वहां पे? स्लो ग्रोथ होगी और डीजनरेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। लिखा? मतलब ये एक्यूट रीनल फेल्योर की कैटेगरी में भी आ सकता है। रीनल ट्यूब्यूल रीजनरेशन मतलब क्या होता है? डैमेज होना। कहाँ पर? ट्यूब्यूलर सेल्स में। ठीक है, किसमें? किडनी के अंदर। समझ में आया? विच लीड्स टू एक्यूट रीनल फेल्यूर। मैं बस अब समझाने के लिए बता रही हूं डीजनरेशन का मतलब। ठीक है, तो ये सारे इसके हमने डेफिशिएंसी पढ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन के के बारे में। क्या बात करते हैं? विटामिन के बारे में। साफ कपड़ा रखा है क्या बेटा? मैंने बोला था ना तुम लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विटामिन के। विटामिन के क्या है? Vitamin K derivatives including folliquinone, which is known as K1, or menaquinones, which is K2, and manidiones, which is K3. पहला है vitamin K is derivative या derived include folliquinone, which is K1, फिर menaquinone, which is K2, and manedione, which is K3. K1 is the major form of vitamin K. अभी ये जो K1 है, K1 is the major form of vitamin K, also called
एंटी हेमरेजिक और कोगुलेशन फैक्टर। देखो तुम लोगों को डेफिनेशन में तो समझ में आ गया होगा। स्टॉप राइटिंग, लुक एट हियर, लुक इन फ्रंट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर पे विटामिन के डेरिवेटिव है किस, 3 चीजों से इंक्लूडेड है। एक आता है फॉलिक्यूनॉन विच इज विटामिन K1, ठीक है। सेकेंड वन इज मैनिक्यूनॉन विच इज K2 एंड मैंडियॉन्स विच इज K3, राइट। Then K1 is the major form of vitamin K. K1 क्या है, एक मेजर फॉर्म है विटामिन K का, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एंटी हेमरेजिक या फिर कोगुलेशन फैक्टर। अब ये कोगुलेशन या एंटी हेमरेजिक वर्ड से तुम क्या समझते हो, इस एंटी हेमरेजिक वर्ड से तुम क्या समझते हो? वेरी गुड, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। समझ में आया। कई बार क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनमें ये विटामिन के की कमी होती है, तो इमीडिएट उनको इंजेक्शन देना पड़ता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। इसीलिए इसको एंटी हेमरेजिक कहा गया है, राइट, या फिर कोगुलेशन फैक्टर इसमें रहता है। जमना, जैसे कि देखो, जैसे कि तुम्हारा कोई कट लग गया, ठीक है, तो कोई कट लग गया तो ब्लड निकलेगा, थोड़ी देर अपने आप बंद हो जाएगा। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। समझ में आया, एक एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से रोकता है। समझ में आया, ठीक है। तो विटामिन के, अब इसके के सोर्सेस पढ़ते हैं। तो विटामिन के सोर्सेस क्या होंगे, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसमें क्या क्या आ जाएगा, अल्फाल्फा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसमें क्या आएगा, अल्फाल्फा, कैबेज, अल्फाल्फा, 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 कैबेज, स्पिनच, ठीक है। फिर व्हीट ब्रान, व्हीट ब्रान, व्हीट जर्म, व्हीट जर्म, वेजिटेबल ऑयल, लिवर, पॉर्क। अब ये लिवर खाते हैं, मैं तुमको अल्फाल्फा, का हिंदी शब्द बताती हूँ, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। ये दवाई के फॉर्म में भी दिया जाता है, जिससे कि ब्लड जिस बच्चों को नहीं होता है, जिसको हम हिंदी में रिजाका बोलते हैं।
मटर की स्पीशीज से आती है, ब्रह्ममासी पौधे से उगती है ये। लहसुनर जो भी होता है, अल्फाटा मराठी में देखना, शायद तुम्हारी मम्मियों को पता हो। ठीक है, तो कैबेज, ठीक है, और स्पिनच ये भी। नेक्स्ट इज लिवर। लिवर खाते हैं। लिवर किसका? इंसानों का। किसका? बकरियों का। ठीक है, फिश लिवर, ये सब जो है ना जानवरों का लिवर, उसमें भी विटामिन के होता है। ठीक है, पॉर्क, पॉर्क मतलब सुअर का मांस। फिश, विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड बाय इनिशियल बैक्टीरिया। विटामिन के किसी भी बैक्टीरिया से सिंथेसाइज हो जाता है, मतलब हमारे कुछ अच्छी बैक्टीरियाज भी होते हैं, जैसे कि हमारे कर्ड, दही में कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, वो पनपते हैं। ठीक है, फिर इसकी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 20 से 100 ग्राम मिलीग्राम, 20 से 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम चाहिए होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी टू सेवरल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसकी एक्टिविटी, ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए रिक्वायर होता है। इट इज अ कोएंजाइम ऑफ कार्बोक्सिलेज और एनहांस कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स एंड टिश्यू। ये हेल्प करता है कैल्शियम के डिपोजिशन में। कहाँ पर? बोन्स और टिश्यू में। ठीक है, बोन्स में कैल्शियम डिपोजिशन, तभी तो बोन्स क्या होती है? स्ट्रांग होती है, नहीं होती है ना। उसके बाद इट प्ले अ रोल टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफ्रोलिनेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफ्रोलिन, अब इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफ्रोलिनेशन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, मेटाबॉलिज्म किसका? एनर्जीज का। ठीक है, जो हम खाते हैं उसमें से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफ्रोलिनेशन वाली एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है? एनर्जी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्ट होती है। वाइटल पार्ट्स रोल प्ले करता है ये। ठीक है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया तुमने पढ़ा होगा ना सेल में, उसमें से एटीपी एडीपी की एनर्जीज रिलीज होती है ना। तो उस एनर्जीज को यूज करने के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए ये यूज होता है हमारे सेल और टिश्यू में। समझ में आया? देखो, मैं हर एक छोटी छोटी चीजें तुमको बता रही हूँ, जो भी तुमको नया लग रहा होगा बता रही हूँ, उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है इसके? अभी बता दिए। ठीक है, देख रही थी, सो रहे थे नहीं हो। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो देखो, अभी मैंने तुमको शुरू में ही बताया था कि बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसमें भी यही मेंशन है। Newborn infant tend to be deficient of vitamin K due to the sterile intestinal flora. Sterile intestinal flora. Sterile intestinal flora meaning उसका क्या होता है? देखो, न्यूबॉर्न इन्फेंट टेंड टू बी डेफिशिएंसी, मतलब न्यूबॉर्न जो होते हैं वो विटामिन के की डेफिशिएंसी के साथ पैदा होते हैं। किसकी वजह से? स्टेराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा की वजह से, है ना। जिसका मतलब क्या होता है?
ये एक एक मिनट, चल ही नहीं रहा है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जिसका मतलब मैं तुमको बताती हूँ, 1 मिनट रुको, है ना। उसके आगे ये क्या करता है, इनहैंस कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स एंड टिश्यू, कैल्शियम को डिपोजिशन होने में हेल्प करता है। समझ में आया? आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्लेज अ रोल इन ऑक्सीडेटिव फास्फो, यही मैंने जो अभी बताया फंक्शन में। ठीक है, सॉरी हम इसकी डेफिशिएंसी पढ़ रहे थे ना, हम इसकी डेफिशिएंसी, सॉरी हाँ कंफ्यूज हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं तब तुमको मीनिंग बताने लग गई थी। देखो स्टेराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा का मतलब होता है इंटेस्टाइन आर फ्री ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। The intestine are free of disease causing microorganism। तो अगर ये ना हो, विटामिन के ना हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाएंगे इन्फेंट की बॉडी में और वो डिजीज कॉज कर देंगे। तो इसीलिए बच्चों को क्या लगाते हैं, विटामिन के पैदा होने के बाद, अगर जरूरी है तो 42 आवर्स के अंदर। समझ में आया? क्योंकि क्यों लगाते हैं, क्योंकि वह इंटेस्टाइनल फ्लोरा की डेफिशिएंसी होती है। लिखा है ना विटामिन के ड्यू टू दिस इंटेस्टाइनल फ्लोरा, स्टेराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो स्टेराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा का मतलब होता है क्या, द इंटेस्टाइन फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और अगर वहां विटामिन के ना हो तो फिर वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर हो जाएंगे, वहां पे पनपने लगेंगे। समझ में आया? ये इसकी डेफिशिएंसी है। फिर प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड सल्फा ड्रग में कॉज इट्स डेफिशिएंसी। ज्यादा लंबे समय तक अगर एंटीबायोटिक्स और सल्फा ड्रग्स यूज करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, अगर हाइपरविटामिनोसिस हो जाए, एक और इसकी डेफिशिएंसी है, कॉजेस क्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर हैमरेज हो सकता है और ब्लड क्लॉट हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है। इंट्रामस्कुलर हैमरेज, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, कहाँ पे, मसल्स में हो सकती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो। समझ में आया? फिर अगर इसका ज्यादा इंटेक हो जाए, हाइपर विटामिनोसिस हो जाए विटामिन के का, ठीक है, ज्यादा खा ले तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डिस्टर्बेंस कर सकता है। क्या करेगा, गैस्ट्रिक, हमारी जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट में क्या करेगा, ये डिस्टर्बेंस कर सकता है और अनीमिया भी कॉज करेगा। राइट, नेक्स्ट इज, एक नोट लिखो इसमें, फैट सॉल्युबल विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी मोस्टली इन द लिवर, सो देयर डेफिशिएंसी इज नॉट बी अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है कहाँ पर होते हैं, लिवर में पहले से ही स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेफिशिएंसी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, फुलफिल कर लेती है बॉडी। समझ में आया? इसीलिए हम लिवर खाते हैं। समझ में आया? इसलिए हम जानवरों का लिवर खाते हैं, इसमें विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल वाले। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू?
So that's all for today. In next lecture, today we study about the water soluble vitamins. What are the water soluble vitamins? B and C. ठीक है? Then vitamin is completed. Next we study about minerals. Okay? Thank you.